उनकी पॉकेट में नजर डाले, लेकिन पॉकेट मारी नहीं करनी। आप बोले सर ये कैसे आएगा? बड़े बड़े बिजनेसमैन की नजर देखो कहाँ है। देख रहे बाबा रामदेव से लेकर हल्दीराम तक हर व्यक्ति पॉकेट में डाला है। ये बोलता है इनके पास माल बहुत है, लेकिन गिरता कहाँ है? नजर डाला तो देखा किचन में, हॉस्पिटल में, पेट्रोल पंप में, स्कूल में, कॉलेज में। यस, बोला इनकी जरूरत पूरा करो, पैसा अपन को चाहिए। यस, इन्होंने अपना सामान देते और पैसा सब उठा के ले जाते। अरे लॉजिक समझ रहे कि नहीं? लोगों के पास पैसा है, खर्चा करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, राइट? और दुनिया में प्रोडक्ट बना के उससे पैसा कलेक्शन करते हैं। आपका हमारा पिताजी का सब पैसा गया था, इनके पास है ना? इनके पास है कि नहीं? आपको करना क्या? ये सारे टाइप को हटाना है। कोई बाबा रामदेव नमकीन का लगाया होगा, रिलायंस सिम का लगाया होगा, टाटा जूता का लगाया होगा, अलग अलग कंपनी अलग अलग चीजों का लगाया हुआ। आरसीएम की एक पाइप में सब डाल दिया, एक पाइप में सब डाला ना, और सब पाइप हटा के आरसीएम की पाइप लगा दो। पैसा अब तक इनकी घर में गया, आगे आपकी घर माना स्कूल जाओ। और पैसा कहाँ है? पैसा तो लोगों की पॉकेट में है ना। बस कलेक्शन करने की कला आपके अंदर आना चाहिए। पॉकेट मारी से लेके मोदी तक हर व्यक्ति का लाज मारा है। कोई टैक्स लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, कोई है ना पॉकेट मारी कर रहा है, कोई मशीन का रिचार्ज महंगा कर रहा है, कोई मिठाई का दाम बढ़ा रहा है। हर व्यक्ति अपने का लाज मारा है। यस, प्रोडक्ट चाहिए और आरसीएम ने आपको फ्री का प्रोडक्ट दिया। कितने लोग पता लगाना स्टार्ट करेंगे आज से? वेरी गुड, चालीस जोरदार होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ना अपने परिवार को इन्वॉल्व करो। 90% लोग इसीलिए असफल है कि वो अपने फैमिली को बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते। मैंने जब फर्स्ट टाइम पहले बार आरसीएम की प्रोडक्ट घर पे ले गया तो मैडम ने तो मना कर दिया, आरसीएम मत करो। लेकिन फिर पैसा नहीं आ रहा था, अपलाइन को बोला 100% प्रोडक्ट यूज करो। क्या बोला? तो मैंने 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए 1 से 1,500 का प्रोडक्ट झोला में भर के मैडम को दिया। और मेरा मैडम आरसीएम नहीं करेगा, और मेरे को पता है मैडम आरसीएम नहीं करेगा तो मेरा आरसीएम नहीं चलेगा। यस, सामान कौन यूज करेगा? तो मैडम देख के बोल रहे हैं नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को कैंटीन का सांसल चाहिए, डाब चाहिए, हैम चाहिए, तेन चाहिए, लेकिन ये नहीं करेगा। बस मतलब, और मेरा मन में तो आया गुस्सा कि मार डाल कर दो, लेकिन फिर दोबारा कहाँ मिलेगा? ये से नो दिमाग काम नहीं कर रहा था। भगवान को बोला है भगवान बुद्धि दे। जब तक बीवी को नहीं समझाएंगे तो दूसरा को कैसे समझाएंगे? तो भगवान बुद्धि दिया। मैंने क्या कि झूला उठाया, चलने लगा। मैडम बोला कहाँ जा रहा है? भाभी को दे देता हूँ, फ्री का सामान खाने की आदत दे देता हूँ। सोचो आपकी बीवी किसी और को 1000 रुपए का सामान देने जा रहा, देगा देने के लिए? मेरा बीवी बोला इधर तुमको दुकान में लौटाने के लिए बोला, उस पैसे से दूसरा सामान लाने के लिए बोला, इसको उसको नहीं देना, चुड़ैल को नहीं देना। ये से नो मैंने बोला यार काम है, अब तो खाओ ना। बोला नहीं खाएंगे नहीं, बता दो क्या फायदा हो। फिर मैं बोला भगवान हमारे बुद्धि दे दे ताकि इसको समझ में आ जाए। तो अचानक बुद्धि मैं मैडम को सामने लाया। मैडम को एक बात बोला, आंखों में आंखें डाल के श्री पूछ मैं कौन हूं? अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आप मेरा पति हो। मैं बोला मैं दिल से बोल रहा हूँ, सच में बता मैं कौन हूँ? बोला मेरा पति है, मेरे लिए क्या कर सकता है? बोला जान भी दे सकता, कुछ भी मत कर, इसको यूज करके दिखा दे। बहुत ना, अब मैडम का मजबूरी हो गया है ना, जान तो बात की बात है। हम तो सीधा बोला इसको यूज नहीं कर सकते तो जान क्या दे, एक बार कर तो सही। अब मैडम मुंह मीठा करके चला गया, सामान लेके गया। लेकिन 10 दिन की बाद बोलने लगा ये तेल अच्छा है, इसमें बदबू नहीं मरता, ये लगता कौन है? हम बोले ये तो मुझे पता था, बस तेरे को मालूम होना चाहिए था, है कि नहीं? फिर बोलते नमकीन भी अच्छा है, मेरा और भी कुछ प्रोडक्ट का क्या फायदा हुआ? एक दिन तो बोल रहे जब 2 महीना हुआ तो बोल रहे इसकी तेल और न्यूट्रीचा डोमेन खाने से मेरा पीरियड तक भी ठीक हो। अरे इतना बढ़िया प्रोडक्ट। फिर बोला क्यों नहीं बोलेंगे? फिर वो बोलते गया, मैं बोलते गया, वो बोलते गया, मैं बोलते गया, फिर यहाँ तक कुछ गया। बस समझ मारेगी नहीं? देखो मेरे को कई लोग बोलता है कि सर मेरा बीवी नहीं सुनता है। भाई देखो तो मेरा बीवी था इसलिए मेरा सुन लिया, बाकी आपका बीवी को फैसला करो, आपका है किसी और का है, मेरे को पता नहीं। क्यों? अगर बीवी आपका है तो पक्का सुनेगा, क्योंकि इंटरनेट के जमाना में पता नहीं चलता कि शरीर का है दिमाग का है। वो आप ट्राई कर लो, ओके? लेकिन मैं सच बता रहा हूं, अगर आपकी पति है सिर्फ आंखों में आंखें डाल के 15 मिनट के लिए एक बार, 15 सेकंड के लिए एक बार पक्का बोलो, मोहब्बत इतना करते हैं तो लोग तो जहर भी पीते हैं, हम तो उनको सिर्फ नमकीन ही दिया। यस नो?
मोहब्बत के लिए जान भी देते। हम तो सिर्फ शनपपरी दिया है, खा के बता दे कैसे है, बाकी प्लान आगे हो जाएगा। एक बार मुंह में जाएगा तो पक्का मीठा बोलेगा, आपसे चालू हो जाएगा, लेकिन गुस्साना पड़ेगा अंदर। ताली होना चाहिए नहीं, है ना। दूसरा, अपने सपने को लिस्ट बनाओ, उसके ऊपर काम करो। ये बीवी को पूछो तेरे को क्या चाहिए, लिख डाल, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। पता है क्यों? आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, इसलिए बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। बीवी ठक से खड़ा हो जाएगा, क्या स्टार्ट किया तुमने, सपने पूछ रहा है। लेकिन पूछो एक बार, कितने लोग पूछेंगे घर में जाके? अरे पूछना रे बाबा, जो पूछ लिया उसका तो चल रहा है। जिनको नहीं पूछा, औरत लोग जाके अपने हस्बैंड को पूछो, वो परेशान हो जाएगा। आजकल जमाना ही बदल गया कि पत्नी पूछ रहे सपने क्या है ना। लेकिन एक बात बताओ, हो सकता है, हमारा सुचिता साहब को जानते हैं क्या आप लोग? सुचिता मैम को जानते हैं? पति को गाड़ी खरीद के दिया है, अभी 12 लाख का है ना। सुचिता मैम एमरल वाला, लाखों की इनकम, पति को गिफ्ट दिया एमए पास बेरोजगार। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में आपको किस्सा मिलेगा। सपने का लिस्ट बनाओ, सपने जो बनता है तो काम का स्पीड बढ़ जाता है और परिवार को कुर्बानी के लिए तैयार कर दो। देखो, मैंने जब आरसीएम स्टार्ट किया, मेरा बीवी को बोला 5 साल के बाद गाड़ी चाहिए, बोला यस। घर चाहिए, यस। लाखों की इनकम चाहिए, यस। तेरे को गर्व होना चाहिए कि तू इस गांव की सबसे अच्छा आदमी को शादी किया, बोला यस। अगले 5 साल तक मैं कहीं भी रहूं, किधर भी मीटिंग में जाओ, तेरी बहन की शादी हो जाए, तेरे बाप की टांग टूट जाए, तेरे ससुराल में कुछ भी हो जाए, तेरे रिश्तेदार में, मेरे रिश्तेदार में कुछ भी हो जाए, मेरी को रुकना मत बस। यस। बस कोई साला बीच में नहीं आया 5 साल, जो भी आया मैडम ने सेटल कर दिया, क्योंकि मैंने उनको बोला मुझे रुका तो सपना टूटा। और आप लोग क्या करते हैं? मीटिंग के दिन सबको मार देते हैं। जिस दिन मीटिंग होते, सर आज शानदार मीटिंग, अरे क्या बताओ सर, मीटिंग में तो जाने का पूरा प्लान था, सर बीवी बाथरूम में गिर गया। होता है कोई लोग बोलते हैं, मेरा एक टीचर था, सर मीटिंग में क्यों नहीं है? बोला इतना काम है कि पागल हो गया। मैंने बोला सर आज तो संडे, पत्नी को पूछता संडे क्या? बोला तो मोबाइल काट दिया। इतने झूठे लोग हैं भारत में कि बहाना बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकता है। आज की बात, जिस दिन मीटिंग है अगले दिन तक जिसको मारना मार देना, जिसको टांग तोड़ना तोड़ देना, हॉस्पिटल में ले जाना देना, और डिलीवरी भी करवाना अगले दिन तक करा देना। करता है आजकल डॉक्टर ने, बोल रहा कल मेरा मीटिंग है, नौकरी का दिन है, मुझे इंटरव्यू में जाना है, आरसीएम की काम करना है, कल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सही है? तब जाके कुछ होगा। मोदी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बना, मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए बीवी को भी छोड़ना पड़ा, पता ही नहीं। हम छोड़ने के लिए नहीं बोला, प्यार से बातें करने के लिए बोला। यस। तो आज अपने सिस्टम को आजमाओ, आप कामयाब हो सकता है। आरसीएम की नशा आपका शरीर में होना चाहिए। लोग आगे से मिले चाहे पीछे से मिले। एक वीडियो था बहुत शानदार, ये देख लो समझ लो। कई लोग बोलते हैं अपलाइन डाउन की मतलब रोटी खाने का इरादा था, तावा नहीं था, बेलचा को तावा बनाया लगता, बेलना नहीं था, पानी की बोतल को बेलना बनाया, देखो आग नहीं था, ईटा को चूल्हा बनाया। और कई प्रोग्राम होगा, अकेले नहीं आए, फैमिली के साथ आए, पूरी ताकत से आए, अपने जानने वाले रिश्तेदार किसी को न छोड़े। कि मौके होते हैं, जो मौके कैच करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो मौके को इग्नोर करता है वो वही रह जाता है। यस सर। तो आरसीएम चलता है किससे है? किसी को पता है क्या? आरसीएम चलता है मीटिंगों से, आरसीएम चलता है आरसीएम के माहौल में आने से। तो आरसीएम मीटिंग भी आपको मिल रही है, माहौल भी मिल रहा है, आपको चूकना नहीं है, पूरा लाभ उठाना है। यस यस। एक बार जोरदार ताली 5 साल के लिए। तो क्यों समझ में आ गया और नहीं आया तो चेक कर लेना। देखिए कुछ लोग तो पैसे की वजह से आते हैं, पैसे का अभाव होता है, यानी कि हमारी इनकम बढ़नी चाहिए चाहे काम ज्यादा करना पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं पैसे के लिए ओवर टाइम काम करते हैं, करते नहीं करते। शरीर की कैपेसिटी है 8 घंटे काम करने की, लेकिन 12 घंटे काम करके आ रहे हैं। क्यों करके आ रहे हैं? मजबूरी है। और जो व्यक्ति 8 की जगह 12 घंटे काम करके आ रहा है तो शरीर डैमेज होगा नहीं होगा? होगा। तो मजबूरी में लोग ड्यूटी ज्यादा करते हैं। और ड्यूटी के अलावा एक और तमाचा पड़ता है, जो बॉस होता है, आपके जो बॉस होता है ऊपर, वो बार बार तमाचा मारता है, आपने प्रोटेक्शन कम किया है, आपने काम कम किया है, आपने समय पे नहीं आए, बार बार तमाचा मारता है आपका बॉस। वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा श्राप है और बहुत सारे लोगों को मारता है। मैं जब नौकरी करता था तो मुझे भी मारा था। मैं यामा कंपनी में जॉब किया करता था आरसीएम से पहले, तो मेरे भी तमाचा कई बार मारा था बॉस ने।
प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, समय पे नहीं आ रहे, आप ड्यूटी सही नहीं कर रहे, इस तरीके से बॉस करते हैं, सभी के करते हैं। या किसी के घर काम वाली अगर आती हो, झाड़ू पोछा करने आती हो, तो मालकिन उसे ऐसा समझती है कि मैंने खरीद लिया, जो मर्जी करते करते नहीं करते, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये जिंदगी जीने से अच्छा है आरसीएम करो, बिंदास होके करो और जिंदगी को एकदम बिंदास बना के जियो। यस, आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा। आरसीएम देता है आपको टाइम, अपनी मर्जी का टाइम, कोई बॉस नहीं है। हरिंदर जी हमारी ड्यूटी करते हैं, इनके ऊपर कई बॉस बैठे हुए हैं, कल ड्यूटी नहीं गए तो इनकी लाइन हाजिर हो जाएंगे, भाई साहब कल क्यों नहीं आए। लेकिन मेरे लिए कोई बॉस नहीं है, मैं कल चाहे आगरा जाऊं, चाहे अतरौली जाऊं, चाहे बेड़ जाऊं, क्यों मेरा कोई बॉस नहीं है। मैं खुद का अपना बॉस, मेरी बॉस मेरी वाइफ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आरसीएम मेरा बॉस है। यस, तो सबसे बड़ा बॉस कौन है? आरसीएम। कौन है? उसको पता है आगरा जाएंगे तो आरसीएम करने जाएंगे, बरेली जाएंगे तो आरसीएम करने जाएंगे। इसलिए घर वाला बॉस भी कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता, यह समर्थन करता है। तो ऐसे समर्थन के लिए ताली बजाओ जो अपने तो टाइम भी मिलता है। उसके बाद में आता है यहाँ पर सम्मान, यानी कि आपको सिक्योरिटी, आपको मिलती है सिक्योरिटी कि आपने साल 2 साल 3 साल मन लगा के काम कर लिया, मन लगा के। फायदा है नुकसान है साहब? मन लगा के साल 2 साल 3 साल काम कर लिया तो आपकी इनकम सुरक्षित हो जाती है। मैं उस सुरक्षा की बात नहीं कर रहा जो सरकारी नौकरी मिलने के बाद रिटायरमेंट हो जाओ और दुनिया से चले जाओ तो इनकम भी खत्म हो जाए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप दुनिया से भी चले जाओ तो आपके घर में आपके बच्चों को इनकम जाती रहे। जैसे हमारे रवि शर्मा के डैडी थे ओपी शर्मा, आज से 8-9 साल पहले दुनिया से चले गए। रवि शर्मा जी को इनकम आती है नहीं आती है साहब? लाखों में आती है, कम में आती है? 40-50 लाख हर महीने आती है। और पिताजी आरसीएम कर गए और बेटा मजे उड़ा रहा, मॉडलिंग कर रहा है। यस, आपको गिना दूं तमाम ऐसे यहाँ पे अचीवर हैं। हमारे सतीश पंडित, स्वर्गीय सतीश पंडित 3 साल मेहनत की आरसीएम में, मात्र 3 साल। और वैष्णो देवी मैया के दर्शन करने गए, हार्ट अटैक हो गया। आज उनकी वाइफ को लाखों रुपए इनकम जाती है, जिससे परिवार उनका बिंदास तरीके से चल रहा है। इंसान की पूर्ति नहीं करता आरसीएम, बाकी सारी पूर्ति आपके साथ करता है। यस, तो सुरक्षा है जबरदस्त। यस, चौथा आपको मिलता है आपको रिकॉग्निशन, यानी कि मान सम्मान। अच्छा ये बताओ, पैसे के साथ साथ मान सम्मान ना मिले तो पैसा काम का है क्या? और पैसा भी मिले और सम्मान भी मिले तो जीवन में आनंद आएगा नहीं आएगा? महिला भी सम्मान की भूखी होती है और जेंट्स भी सम्मान का भूखा होता है। यस और नो? अभी मैं किसी दीदी की तारीफ कर दूं तो कहेंगे सर मेरी तारीफ कर रहे, तुम तारीफ नहीं करते हो। कहेंगे नहीं कहेंगे? अगर मैं इनकी बुराई कर दूं कहेंगे यार सर कैसे मेरी तो बुराई कर रहे थे। यानी कि यहाँ तारीफ करने का भी मौका मिलता है, या सम्मान देने का भी मौका मिलता है और सम्मान लेने का भी।